चरणों में मेरा शत शत कोटि कोटि नमन। अब तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे के साथ बड़े भी जाने वाले हैं। जो भी आज होगा, जो भी बाल शक्ति में कार्यक्रम में आप लोगों को करवाया जाएगा, सीखिए, बड़े भी सीखिए, क्योंकि बड़े आए हैं तो इनके पेरेंट्स भी हैं होंगे यहाँ पे, तो इनके लिए भी जो भी आपके मार्गदर्शन श्रीमाता जी देंगी वो आप लोग लीजिए और इनको पालिए। ये आगे चलकर सहयोग का भविष्य है। ये जितने अच्छे स्ट्रॉन्ग अभी से होंगे उतना ही आगे सहयोग जैसा श्रीमाता जी चाहती है वैसा खिलेगा पूरी दुनिया में। सो थैंक यू श्रीमाता जी। जय श्रीमाता जी। हो रहा है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्यों कर रहे हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम ना हम सबको है, बच्चों को भी और बच्चों के मम्मी पापा को भी। तो श्री माता जी को ये बात समझ में आ गई, तो उन्होंने आज एक पीरियड है, एक सेशन है इस बारे में कि हम लोग इस चीज से कैसे ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और कैसे हम एकदम ठीक हो सकते हैं। ये वाली बच्ची हमें कुछ स्टोरी बताने वाली है। बताओ, कुछ बता रही हो? अच्छा ठीक है, फिर हाथ खोल लो बेटा, दोनों हाथ खोल के बैठो। ओके, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? माइक कोई भी पकड़े, बात कुछ भी करे, पर मेन चीज क्या है? श्री माता जी की शक्ति। और वो जो शक्ति आ रही है उसको हम अपने अंदर कैसे भरते हैं? क्या पोजीशन लेके? हाथ कैसे होते हैं? अगर हाथ ऐसे रहेंगे तो आएगा ही नहीं। कोई चीज में बाल्टी उल्टा रख दोगे तो अंदर आएगा? नहीं आएगा। तो पहले कैसे, अगर शक्ति भरना है तो हाथ कैसे रखेंगे? यस, हाथ खोल लिए हमने। अब ये जो शक्ति हमारे अंदर अच्छे से अंदर आ जाए, इसके लिए श्री माता जी ने हमें सिखाया है कि हमको ध्यान करना चाहिए। तो अपन सब मिलके अब ध्यान शुरू करते हैं। हाँ, बड़ों के साथ भी है, बच्चों के साथ भी है। तो अपन माँ तक पहुंचने के लिए हमारी कौन मदद करते हैं? माँ तक जाने के लिए, माँ के पास पहुंचने के लिए बता सकते हैं कौन? अपना जब करते हैं तो क्या कहते हैं? हमको बच्चों जैसा बना दीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों में बहुत सारी चालाकी आ गई है ना, बहुत सारे कैलकुलेशन आ गए हैं, कुछ पैसे के हिसाब रहते हैं, कुछ बाजू वाले के घर के कार आ गई नहीं, वो भी दिमाग में रहता है, लेकिन बच्चों के दिमाग में ये नहीं रहता। इसलिए बच्चों तक जैसे बनेंगे तो हम माँ तक पहुंच सकते हैं, है ना। और इसको अच्छे से समझते हैं। क्या होता है, बहनों की संख्या ज्यादा है, तो हर हमारे परिवार में, हिंदुस्तानी परिवार में, जब कोई छोटा बच्चा रहता है तो एक माँ एक उसके साथ खेल खेलती है। क्या खेल खेलती है? जब अभी आप छोटे बच्चे थे, तब थोड़े दिन पहले ही जब आप चलना सीखे थे, तोतला के बोलना सीखे थे, जब आप चलना सीखते हैं तो माँ क्या कहती है? चलो देखो कितना सुंदर चल रही है। पूरे घर में मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी सब खुश रहते हैं कि देखो आज 2 कदम चली बिटिया, 4 कदम चला बेटा, 2 बार गिर गया, है ना। एक बार क्या करती है माँ? कुछ नहीं करेगा, वो पैरों पे लिपट के बहुत खुश होता है कि मैंने अपनी माँ को ढूंढ लिया, है ना। तो सहयोग सिर्फ इतना ही है कि माँ की आवाज आती है हमको और हमको माँ के तक जाना है। लेकिन कैसे जाना है? उस बच्चे की तरह जिसमें न छल है, न कपट है, न कोई इच्छा है, कोई इच्छा ही नहीं उसमें। जब माँ मिल जाती है तो कितना प्रसन्न होता है। लेकिन जितना बच्चा खुश होता है उससे 100 गुना ज्यादा उसकी माँ खुश होती है। इसलिए सहयोग को समझना हो तो सिर्फ इतना ही है कि बच्चे को माँ के पास जाने के लिए वो सारी अपने भीतर की छल कपट वो सब छोड़नी पड़ती है। और हम ध्यान में क्या करते हैं? इन्हीं सब चीज़ों के प्रयास करते हैं कि हमारे भीतर से वो जाए। और वो जाते क्यों नहीं है, ये भी बहुत बड़ा साइंस है। वो चीज़ आती कहाँ से है हमारे पास से, हमको रोकती कहाँ से है? हमको आत्म साक्षात्कार श्री माता जी ने दिया, साक्षात आदि शक्ति ने दिया। और हम ध्यान में रोज क्या कोशिश करते हैं? फिर से एक बार सहस्त्रार खुल जाए। जिस कार्य को स्वयं माँ ने किया उस काम में अवरोध कौन पैदा कर सकता है? किसी में इतनी ताकत भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है।
न हम में है, न हमारे मित्रों में है, न दुश्मन में है, न परिवार के लोगों में है। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर कुछ चीजें हैं जो हमें रोकती हैं वहां तक पहुंचने में। इसलिए रोज हमको ध्यान करके कोशिश करनी पड़ती है मां तक पहुंचने के लिए, सहस्त्रार पे जाने के लिए। वो कौन सी चीज है, इसको यदि समझना हो तो समझ में आ जाएगा श्री माता जी कौन है। कई युग पहले इस धरा में मानव के साथ देवता भी और राक्षस भी तीनों एक साथ विचरण करते थे, तीनों एक साथ रहते थे। और राक्षसों में भी बहुत शक्ति थी, बहुत माया थी, उनको भी अलग आशीर्वाद मिल गए थे। और वो क्या करते थे, उनकी दुष्टता, उनका अहंकार जो था वो साधकों को परेशान करते थे कि अच्छा देवी देवता का ध्यान करते हो, पूजा करते हो, उनका ध्यान भंग करते थे, उनकी तपस्या भंग करते थे। साधु संत जो थे वो क्या करते थे, वो देवी देवताओं के पास जाते थे, देवी देवता थोड़ी मदद करते थे। लेकिन जब वो राक्षस इतना मायावी रहता था कि देवी देवताओं को भी थोड़ी मदद लगती थी, किसकी, श्री माता जी की। तो सब देवी देवता क्या करते थे, एक स्थिति में जाकर श्री माता जी के पास जाते थे, आदिशक्ति के पास जाते थे, मां हमारी भी रक्षा करिए, मानव की भी रक्षा करिए। ऐसा ही एक बहुत बड़ा राक्षस था, कहानी सुननी है ना, इधर ध्यान देना। बहुत बड़ा राक्षस था, उसका नाम क्या था, रक्त बीज। और उसने परेशान करना शुरू किया सब मानव को, सब मनुष्य को और देवी देवताओं को भी। और उसमें इतनी शक्ति थी कि जब उसे मारते थे देवी देवता भी, तो उसकी रक्त की बूंद जब जमीन में गिरती थी तो एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता था। तो एक साथ इस पृथ्वी में हजारों रक्त बीज, शक्तिशाली रक्त बीज विचरण करने लगे। देवी देवता घबरा गए कि अब क्या करें। सब गए मां के पास, आदिशक्ति के पास, मां रक्षा करिए। समझ गई माता जी कि पूरी शक्ति के साथ आना पड़ेगा। और पूरी शक्तियों के साथ वो माता जी श्री माता जी आती हैं, आदिशक्ति, और एक भीषण युद्ध होता है। पूरी शक्तियों के साथ वो एक एक राक्षस का वध करना शुरू करती हैं। और नया राक्षस पैदा ना हो इसलिए वो रक्त की बूंद जमीन के ऊपर न गिरे, इसलिए अपनी जीभ पर लेती हैं, एक पात्र के ऊपर इकट्ठा करती हैं कि नया एक रक्त बीज राक्षस पैदा ना हो। बहुत भीषण युद्ध था। सारे छोटे मोटे राक्षस जो थे वो समझ गए, उन्होंने ढूंढने की जगह ढूंढी। पहले तो कहां छुप सकते हैं, यहां गए वहां गए, लेकिन उनको समझ में आ गया कि देवी मां का जो ये प्रचंड रूप है इससे अब बचना मुश्किल है। जो हमारा सबसे बड़ा राक्षस, जो हमारा लीडर है, उसके हाल अब खराब हो रहे हैं, तो हम तो बच ही नहीं सकते। फिर क्या करते हैं, उनमें भी माया थी, उन्होंने एक रास्ता ढूंढ लिया, एक छुपने की सुरक्षित जगह ढूंढ ली। वो थी ये मानव का शरीर। वो मस्तिष्क के माध्यम से वो मानव के शरीर के चक्रों के पीछे जाकर छुप गए और देवी मां ने अपने हथियार डाल दिए। क्योंकि ये जो सृजन है, ये मानव शरीर जो है, ये श्री माता जी का सृजन है और अपने सृजन के ऊपर वो हथियार नहीं उठाएंगे। श्री माता जी ने उसका पालन किया। लेकिन फिर श्री माता जी ने का एक समय फिर आया, युग बदल गए, देवी देवताओं के स्वरूप बदल गए। जो यहाँ पे धरा में घूमते थे मुकुट लगाकर, गदा लगा लेकर, तलवार लेकर, वो चैतन्य के रूप में यहाँ स्थापित हो गए। और जो राक्षस जो थे वो हमारे भीतर जो छुपे थे वो हमारे व्यवहार के रूप में बदल गए, लोभ के रूप में, लालच के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, मद के रूप में, मत्सर के रूप में, जितने स्वभाव हमारे हैं वो सब राक्षसी वो वहां से ट्रांसफर हो गए और मानव का स्वरूप जो था जिसमें वो प्रवृत्तियां आ गई। फिर एक तारीख आती है और जब फिर से कलयुग आया और फिर से एक स्वर्ग में मीटिंग होती है कि श्री माता जी इस घोर कलयुग में पुनः आपको रक्षा करने के लिए, मानव के लिए आपको फिर से पुनः धरती में जाना पड़ेगा। वहां जाइए और पूरा मानव जाति के अपने बच्चों की रक्षा करिए। तो यही वो जगह है छिंदवाड़ा जहां 21 मार्च 1923 को श्री माता जी जन्म लेती है, मानव रूप में जन्म लेती है, पूरे मानव के प्रोटोकॉल के साथ आती हैं वो। और यहाँ धीरे धीरे यहाँ से फिर बढ़ते हुए
नागपुर जाती हैं, अपना सांसारिक जीवन शुरू करती हैं और फिर एक तारीख आती है जब तय करती है कि अब बच्चों की रक्षा के लिए मुझे अब कुछ करना है। तो 5 मई 1970 को नारगोल में जाकर वो ब्रह्मांड का सहस्त्रार खोलती हैं और एक नया हथियार हमारे लिए तैयार करती हैं, मानव जाति के लिए, और सबको देती हैं। हम जैसे सामान्य लोगों के लिए, जो कामकाजी लोग हैं, बहनें हैं, ऑफिस में जाते हैं, भाई लोग हैं, ऑफिस में जाते हैं, कि ये हथियार लो। वो हथियार का नाम क्या है? उस हथियार का नाम है ध्यान, विचारता की स्थिति को प्राप्त करना। और तीसरी स्थिति होगी जिसमें सामूहिक चेतना जो है वो हमारी कार्य करेगी। मतलब हम यहाँ बैठकर श्री माता जी से जब प्रार्थना करेंगे तो जो युद्ध चल रहा है वो भी थम जाएगा, हमारी इतनी शक्ति, इतनी ताकत पैदा हो जाएगी। कल्पना करिए श्री माता जी कौन है, फिर कहाँ से वो यात्रा शुरू कर रही है हमारी, और आज हमें वो सारी चीजों का आशीर्वाद देकर हमें चुना है। हम उस पहली पंक्ति के लोग हैं जिन्हें ये हथियार प्राप्त हुआ। इसलिए ध्यान महत्वपूर्ण है। और ध्यान की स्थिति के बाद हमें निर्विचारता की स्थिति को प्राप्त करना। निर्विचारिता के लिए श्री माता जी ने एक जगह कहा है, निर्विचारिता की स्थिति एक किला है। किला, किला शब्द का उपयोग किया है। भवन नहीं कहा, मंदिर नहीं कहा, बिल्डिंग नहीं कहा। किले का मतलब ये है जहां शत्रुओं से रक्षा, आप बचाव होता है आपका। और शत्रु कौन है? निर्विचारता की स्थिति में वो राक्षस हमारी स्थिति को समझ नहीं सकते कि साधक के पास क्या शक्ति आ गई है। जब वो शक्ति समझ नहीं सकते तो हमारे से धीरे धीरे उनको जाना पड़ता है और वो जगह खाली करनी पड़ती है साधक के भीतर की। और हम, हमारे भीतर अब वो स्थिति पैदा हो चुकी है। इसलिए हम, श्री माता जी कहती है, रोज ध्यान करना है, रोज जल क्रिया करनी है और अपनी भीतर की स्थिति को ऐसा बनाना है कि हमारी वो सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाएं और सब बच्चे मेरे श्री चरणों तक यहां पहुंच जाएं। क्या ये हृदय की धड़कन, ये श्वास हम चला रहे हैं? क्या हमारी बुद्धि चला रही है? क्या हमारे में इतनी शक्ति है कि हृदय की धड़कन और इन श्वासों को हम चला सकें? पूछेंगे, खुद से पूछेंगे, और हाथों में चैतन्य और विवेक के आधार पे मस्तिष्क में जो जवाब आ रहा है उसे सुनेंगे। नहीं, न हमारे में इतनी शक्ति है, न हमारी बुद्धि में इतनी शक्ति है, न हम ये चला सकते हृदय की धड़कन और इन श्वासों को। अब दूसरा प्रश्न स्वयं से करेंगे, ये हृदय की धड़कन, श्वास, जिनके सामने हम बैठे हैं, श्री माता जी जो आदि शक्ति है, उनकी कृपा से चल रही है? पूछेंगे, पूरे हृदय से पूछेंगे, अबोध बच्चे की तरह पूछेंगे, कृपा में चल रही है ये हृदय की धड़कन, ये श्वास? और जो कुछ जवाब मस्तिष्क में आ रहे हैं, विवेक के आधार पे, चैतन्य के आधार पे हाथों में, उसे सुनेंगे। हाँ, ये सब कुछ उनकी कृपा से है, जिनके सामने हम बैठे हैं, क्योंकि साक्षात आदि शक्ति है। हम उनका सृजन है, हमारे में उनका तत्व है। ये हृदय की धड़कन, ये श्वास, सब कुछ उनकी कृपा से है। अब ये जो जवाब आ रहा है, इसको धीरे धीरे अपने भीतर जमाने की कोशिश करेंगे, इस विश्वास को कि हम श्री माता जी का अंश हैं, उनके बच्चे हैं, और श्री माता जी साक्षात आदि शक्ति है। ये ब्रह्मांड का सृजन भी उनकी कृपा में हुआ है, उनके माध्यम से हुआ है। वाइब्रेशंस पे, कि वाइब्रेशंस हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और अपने डिफरेंट चक्रास की थोड़ी छोटी छोटी फिजिकल एक्सरसाइजेस जो श्री माता जी ने खुद ही अपने विभिन्न लेक्चर्स में बताए हैं। तो सबसे पहले हम श्री माता जी से अनुमति लेंगे। श्री माता जी को प्रणाम करके, वाइब्रेशन है क्या? ये तो सबकी अनुभूति है। जो आपके हाथों पर श्री माता जी का प्रेम जो आता है, सबसे बेसिक,
वही वाइब्रेशन। तो हमें बढ़ाना कैसे है वो भी श्री माता जी ही बताते हैं। तो उसके लिए भी हमें कुछ भी नहीं करना, श्री माता जी के पास बैठकर उनकी तरफ दोनों हाथ फैलाकर श्री माता जी से मांगेंगे, श्री माता जी आपका जो प्रेम तत्व है, जो वाइब्रेशन के फॉर्म में हमें मिलता है माँ, वो हमें अनुभव करा दीजिए हमारे दोनों हाथों में। श्री माता जी ने एक लेक्चर में अपने ये भी बता रखा है कि आपको हाथों में वाइब्रेशंस नहीं आ रहे तो उसके लिए क्या करना है। रखी है, आपने शायद सुना भी होगा, जो आपकी दोनों फर्स्ट उंगलियां हैं, तर्जनी उंगली दो कानों में लगा के ऊपर श्री आकाश तत्व को देखकर हम 16 टाइम्स अल्लाहू अकबर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अल्लाहू अकबर। चैतन्य आ रहा है, हमें सेम फीलिंग आ रही है, सेम वाइब्रेशंस आ रहे हैं क्या? तो श्री माता जी ने उसी लेक्चर में ये भी बताया है कि किसी हाथ में अगर आपको कम चैतन्य आ रहा है तो वो हाथ हमें सिंपली श्री माता जी की तरफ करके उनसे प्रे करना है, श्री माता जी हमारे उस नाड़ी में जो भी दोष है वो आप निकाल दीजिए। और आपको कुछ नहीं सोचना है। तो अभी हम ये छोटी सी जो श्री माता जी ने कह रखी है क्रिया वो करेंगे। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, और सिर्फ अपना अनुभव देखना है कि आपको किस हाथ में कम आ रहे हैं वाइब्रेशन। अगर दोनों हाथ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर सबसे बेसिक चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कि आपको दोनों हाथों में इक्वल वाइब्रेशन आने चाहिए, तभी संतुलन होता है। दोनों हाथों में ही, तो हाथों को एक बार झटकेंगे और आगे पीछे से एक बार फेरेंगे हाथों को। और फिर से चेक करेंगे। आंखें बंद करके, क्योंकि हमारी आंखें खुली रहेंगी तो हमारा टेंशन बाहर जाएगा। हमें सिर्फ अभी वाइब्रेशंस को महसूस करना है अपने दोनों हाथों में। और अगर किसी भी उंगली में चुभन होती है या कुछ भी अच्छा सा नहीं लगता है, तो आप ध्यान में ही उस चुभन को या जो भी उसमें गलत चीज़ है वो ध्यान से ही हट जाती है। आप उसको चित्त से ही बंधन भी दे सकते हैं, पर वो आगे की बात है। तो इसके अलावा वाइब्रेशंस के अलावा श्री माता जी ने एक दो फिजिकल एक्सरसाइजेज और भी बताई हैं उनके और लेक्चर्स में। जैसे मूलाधार चक्र को ठीक करने के लिए हम जैसे क्लियरेंस करते हैं धरती माँ पर बैठकर, या फिर हम श्री गणेश जी को भी से मांगते हैं कि हमारे मूलाधार चक्र को स्वच्छ कर दीजिए। तो श्री माता जी ने एक फिजिकल एक्सरसाइज भी बताई है, वो मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट करूँगी। उसको कभी कभी योगा में हम बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। तो आप देखेंगे, जोड़ के जितना पास कर सकते हैं और अच्छा रहेगा। और धीरे 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 ऊपर नीचे करनी है टांगे। पैर
जैसे आपका लेफ्ट पैर नहीं मुड़ पा रहा है ज़्यादा, तो राइट पैर को ऐसे उसमें अड़ाकर और उसे और अंदर करने की कोशिश करनी है। जो पैर नहीं मुड़ पा रहा था उसको दूसरे पैर के द्वारा आपको बस टिकाए रखना है ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़े। ऐसे, हाँ, और हील रखनी है सिर्फ पैर पे जमीन पर, और उसे थोड़ा अंदर करते रहना है जो उसके पीछे पैर है ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़े। और ऐसे अगर आपको राइट पैर में थोड़ी मतलब स्टिफनेस है तो आप लेफ्ट पैर से आप उसको अंदर करने की कोशिश कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा उसकी स्टिफनेस हटाने की कोशिश कर सकते हैं। लेफ्ट पैर की हील रहेगी। बाकी आप ये बटरफ्लाई, उन्होंने थोड़ा सा पैर जैसे आप बैठते हैं ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर अगर कर सकते हैं और लेफ्ट और राइट स्विंग करना है, लेफ्ट टू राइट। हाँ, तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज श्री माता जी ने अपने लेक्चर में ही बता रखी हैं और में आ रही है। तो जैसे अगर लेफ्ट विशुद्धि में प्रॉब्लम है तो आप राइट की तरफ अपना गर्दन मोड़कर थोड़ा सा उस स्टिफनेस को कम कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ कभी कभी इंटरेस्टिंग लगती हैं, अच्छा आता है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है और बच्चों को तो और भी मज़ा आएगा। तो सही सेशन था और इसके बाद हम बस फिर से एक बार श्री माता जी के सामने अपने वाइब्रेशंस चेक करते हैं। जो मेन हमें अचीव करना है, जो हमें मेन चाहिए, वो श्री माता जी से उनका प्रेम है। जो वाइब्रेशंस हैं, जो ये हमने छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करी मूलाधार चक्र की, स्वादिष्ठान की, तो वो सिर्फ उसका मेन मोटिव यही है कि हमारे वाइब्रेशंस बढ़े, हमें सेंसिटिविटी आए हमारे अपने चक्रों में और अपने हाथों पर। तो अंत में हम विचार कर दीजिए, जो भी विचार हैं हमने क्षमा करते हैं और दोनों हाथों पर अपना चैतन्य महसूस करेंगे। और बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं।